आपका क्या नाम है? श्रीनाथ खंडेलवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। बनारस। तो आप वही जन्म हुआ है हमारा। क्यों दुखी हैं? जी, क्यों दुखी हैं आप? क्या हुआ? यहाँ क्यों आए हैं? हमको निकाल दिए हैं, किन्होंने निकाला? जायदाद सब छीन के निकाल दिए। किन्होंने? हाँ, हमारी लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकील है। अच्छा। हाँ, आपके दामाद सुप्रीम कोर्ट का वकील है। सब बड़े बड़े आदमी हमको निकाल दिए। आपकी संपत्ति कितनी थी? कम से कम इस समय 80 करोड़ की होगी। और अब तक कितने किताब लिखे हैं? कौन कौन सी किताब लिखे? 400 किताब लिखी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, माँ बाप अगर बूढ़े हो जाए तो आजकल के बच्चे, आजकल के औलाद, उनकी मॉडर्न सोच बूढ़े हुए माँ बाप को इज्जत दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी सोच ही घटिया हो जाती है, जिसे लेकर अल्लाह का कुरान मजीद में फरमान है, वो हम आपको आगे बताएंगे। आजकल के बच्चों में मॉडर्न सोच की वजह से उनके माँ बाप को आश्रम या ओल्ड हाउस में डाल देते हैं। उनको यह नहीं पता कि बूढ़े माँ बाप जीती जी जन्नत का दरवाजा है। नाजरीन, आज की ये वीडियो आपको झंझोड़ कर रख देगी। इस वीडियो में जो ये शख्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यह 80 करोड़ संपत्ति का मालिक है। यह एक लेखक है और इसने 400 से ज्यादा किताबें लिखी है, और इसकी बेटी सुप्रीम कोर्ट की वकील है, और इसका बेटा जायदाद का मालिक है, और इसका दामाद भी सुप्रीम कोर्ट का वकील है। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि इतना होने के बावजूद इस शख्स की ऐसी हालत कैसे हुई। आपको बता दें, जो आजकल की औलादें हैं, उनकी जो मॉडर्न सोच है, जब उनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वे ये सोचते हैं कि हमारे लिए बोझ है, फिर उनको ओल्ड हाउस या आश्रम में भिजवा दिया जाता है। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। यह दीन इस्लाम आपको मिला है। इस्लाम इन बातों से रोकता है। इस्लाम ने यह तसव्वुर हमें नहीं दिया है। नाजरीन, पहले आप ये वीडियो देखें, फिर आगे कुरान शरीफ और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बूढ़े माँ बाप के लिए हमें क्या फरमान दिया है। आइए पहले वो वीडियो देखते हैं। आपका क्या नाम है? श्रीनाथ खंडेलवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। बनारस। तो आप वही जन्म हुआ है हमारा। क्यों दुखी हैं? जी, क्यों दुखी हैं आप? क्या हुआ? यहाँ क्यों आए हैं? हमको निकाल दिए हैं, किन्होंने निकाला? जायदाद सब छीन के निकाल दिए। किन्होंने? हाँ, हमारी लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकील है। अच्छा। हाँ, आपके दामाद सुप्रीम कोर्ट का वकील है। सब बड़े बड़े आदमी हमको निकाल दिए। आपकी संपत्ति कितनी थी? कम से कम इस समय 80 करोड़ की होगी। और अब तक कितने किताब लिखे हैं? कौन कौन सी किताब लिखे? 400 किताब लिखा है। 400 किताब? हाँ, कुछ किताब 18 पुराण, 21 उप पुराण, और क्या बताए, तंत्र की 400 किताब उस पर गूगल पर लिखा है। ये खंडेलवाल वाराणसी वाले गूगल पर लिखा हुआ है। आपको पद्मश्री कौन सा सरकार दे रहा था? पद्मश्री कब मिल रहा था? यही आपके मोदी जी पद्मश्री दे रहे थे, लेकिन आप नहीं लिए हैं। हम नहीं लिए। क्यों? हमने कहा, हमारे गुरु ने कहा था कि अब लेने कहीं नहीं जाना है, घर पर आके दो, तो घर पर मिलेगी तब आएंगे, मैं कहीं आऊंगा नहीं। अच्छा। तो आप ये आश्रम में है, कोई तकलीफ आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ तो बड़े मजे में किताब लिख रहे हैं। यहाँ भी अभी भी किताब लिख रहे हैं? किताब लिख रहे हैं। अभी कौन सी किताब लिख रहे हैं? पुराण। अभी हमारी 3 पुराण छपी है। कोई गुरुजी ने देखा है, सब आपके लोगों को बांटा है हमने। अभी भी पुराण आप लिख रहे हैं और छापे लिख रहे हैं। ऐसी पुराण जो इंग्लिश में है, हिंदी में है ही नहीं। इंग्लिश में लिख रहे हैं। उसका नाम है नरसिंह पुराण। इंग्लिश की मंगवाया है, उसका संस्कृत में संस्कृत है और इंग्लिश है। ठीक है। हाँ, उसका हिंदी में करेंगे। बिटिया और बेटे से दुखी हैं आप? जी, बिटिया अपनी बेटी और बेटे से दुखी हैं? नहीं, सब से दुखी हैं। किससे?
वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है बिटिया, मैंने पढ़ाया, डॉक्टरेट और बेटा कराया। आपका है कि नहीं? बेटा हैं? बच्चा है बेटा किसका? आपका बेटा वो है कि नहीं? एक है, एक मर गया, एक बचा है। वो क्या करता है? जो है बेटा क्या करता बहुत है? बड़ा आदमी है, क्या नाम है? ससुराल का 50 लाख का तायाद पाया है। क्या नाम है बेटे का? अनूप खंडेलवाल, कहाँ रहता है वो भी? बनारस बनारस। अनूप खंडेवाल। वो सब निकाल दिए हमको, कह दिए कि लाद के फेंक देना। हम जब बीमार पड़े थे तो एक मुसलमान ने हमारी देख रेख किया। मुसलमान लड़की थी, उसको मैंने बेश्या बनने से बचाया था। अच्छा, दो लड़की की शादी किया है, उसने हमारी देख रेख किया इलाहाबाद। चलिए, आप बहुत अच्छा काम किए कि ये आश्रम में बाबा ने आपकी सेवा कर। आश्रम में तो हम बड़े शांति से बैठ के लिखते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, यह बुजुर्ग शख्स कह रहा है इसके पास 80 करोड़ की संपत्ति है, मुझे अपनी औलाद ने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया और ओल्ड हाउस या आश्रम में जीने के लिए मजबूर कर दिया। वो तो भला हो उस मुसलमान का जिसने इस शख्स पर एहसान किया, उसने इनकी मदद की। अल्लाह ताला का कलाम कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 में फरमाता है, अगर तुम्हारे वालिदैन या उसमें से एक बूढ़े हो जाए तो उनको उफ तक ना करो, बल्कि उनके साथ इज्जत से बात करो। यह तरीका हमें कुरान शरीफ ने बताया है और हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 650 में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वह जलीलो ख्वार हो, यह 3 मर्तबा आपने ये जुमले फरमाए। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन शख्स है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप के बुढ़ापे को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत को ना पाए, वह जलीलो ख्वार है। तो नाजरीन, आज भी मौका है, अगर आपके माँ बाप हैं और वो बूढ़े हो गए हैं तो उनके साथ अच्छा सलूक करो, इज्जत के साथ बात करें, उनसे मोहब्बत करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, जो जीते जी तुम्हारे लिए जन्नत है। नाजरीन, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।